हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चन्नी और सुप्रिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त सुप्रिया। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे। गणेश की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं उठी थी सुबह 5 बजे। मम्मी तो मेरे पहले से उठी थी 4 बजे, बट मैं 5 बजे उठी थी। 5 बजे उठ के मैंने नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ और फ्रेश होने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, पूजा का सामान बनाने। पूजा का सामान बनता है चने का, चना, हलवा, पूरी, जो भी आपका मन हो ऊपर बना सकते हैं। तो शाम में और पंडित जी आ गए, ऊपर पाठ कर रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ हवन करने। मम्मी घर में हवन होगा अभी, इस वजह से मैं सुबह से उठी थी और उठ के अब मैं जा रही हूँ काम करने अपना। तो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और लास्ट तक मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो चलते हैं फ्रेंड किचन में। सो फ्रेंड, यहाँ किचन में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मम्मी अपना हवन की तैयारी कर रही हैं और मैं किचन में अपनी तैयारी कर रही हूँ। जो पूजा का सामान बनना था मैं वो बना रही हूँ, क्योंकि हवन होने के बाद कन्याएं भी खिलाई जाएंगी। तो ऊपर पंडित जी पाठ कर रहे हैं अभी, और पाठ करने के जस्ट बाद वो हवन की तैयारी शुरू कर देंगे, हवन कराने लगेंगे। तब तक मैं अपना जितना भी प्रसाद है वो बना लूँगी, क्योंकि हवन होने के बाद वहाँ पर चढ़ाया भी जाता है चना और हलवा जो भी बना होता है। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ रेडी कर लिया था मैंने, बस खीर मेरी तैयार थी और मेरी पूड़ियाँ बन चुकी थी, चना भी बॉयल हो गए थे। जो ये मैंने कुछ पूड़ियाँ बनाई ये मंदिर में चढ़ाएंगी जाएंगी, क्योंकि नवमी या अष्टमी जब आपका मन हो वो आप चढ़ा दो। तो मैंने यहाँ पे बना लिया था। तो और बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध बॉयल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मैं इसमें खीर के लिए चावल डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरी जो छोटी वाली सिस्टर थी, यहाँ पे बाहर मेरे यहाँ जब पूजा करके आते हैं तो यहाँ पे चौक पूरते हैं। तो गाय के गोबर से चौक पूर के फिर उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ये चौक पूर रही है। तो फ्रेंड, ये है मेरी सिस्टर जो कि मेरे साथ रेडी हो गई थी। तो अभी हम दोनों मिलके जा रहे हैं, हवन करेंगे और पूरी फैमिली हवन करेगी और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। और आज कन्या बोलती है तो कन्या भी खिलानी है, मम्मी भी कन्या भी खिलाएंगी। तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं सुबह से और सुबह बज रहे हैं 6:30। तो चलते हैं, फिर हम लोग तैयारी में लगते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे पंडित जी पूजा पाठ कर चुके थे और पाठ करने के बाद अब यहाँ पे हवन की तैयारी शुरू हो गई है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि हवन की काफ़ी तैयारी शुरू हो गई है। और यहाँ पे वेट हो रहा था भाई के आने का, लेकिन वो था नहीं यहाँ पे, वो बाहर गया था। तो चाचा के छोटे वाले लड़के से हवन कराया गया था और हवन करने के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन उसने अभी नहाया नहीं था। नहाने के बाद जब वो रेडी हो जाएगा तब वो हवन कराने आएगा, तब तक पंडित जी अपनी तैयारी कर लेंगे। और तैयारी होने के बाद फिर कन्या पूजन भी होगा। तो यहाँ पे मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे पास थोड़े से शिमला मिर्च रखे थे और आलू थी। तो मैंने सोचा सब कुछ तो बन गया, चलो सब्ज़ी भी थोड़ी सी बना लेते हैं। और सब्ज़ी बनाने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हवन शुरू हो गया है। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आप लोग कि हवन हो चुका है। अब यहाँ पे हो रही है आरती। तो फाइनली आरती भी हो जाएंगी। आरती होने के बाद फिर हम लोगों को कन्या पूजन करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आरती करने के बाद कलावा बंधवाएंगे। तो यहाँ पे अभी छोटी वाली सिस्टर कलावा बंधवा रही है, उसके बाद फिर मैं कलावा बंधवाऊँगी। फिर ये जाएगी कन्याओं को लेके आएगी जाके, तब तक हम अपनी तैयारी कर लेंगे। और हमने सब कुछ बना लिया, बस हमको पूड़ियाँ बनानी रह गई हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे गरम गरम बनाएंगे, जब कन्याएँ आएंगी तभी गरम गरम बना देंगे। तो अभी यहाँ पे पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, फिर हम लोग नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर जो थी वो सारी कन्याओं को लेके आ गई है और मम्मी यहाँ पे कन्याओं का जो वो पैर धुले जाते हैं वो धुलवा रही हैं। और पैर धुलवाने के बाद फिर इधर मैं तब तक किचन में अपनी पूड़ियाँ तल लूँगी। और जब तक ये अपना पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, तब तक मैं पूड़ियाँ तल के उनको दे दूँगी। तो वो कन्याओं को देना शुरू कर देंगे।
यहाँ पे कन्याओं का पूजन शुरू हो गया है और यहाँ पे मम्मी ने कन्याओं का पूजन तो कर दिया था, अब खाना परोसना शुरू कर रहे हैं। जिससे मेरी पूड़ियाँ सिक गई थी और यहाँ पे मैं अभी खीर परोस रही हूँ, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा काम कर रही थी तो मेरे से बोली तुम भी परोस दो। तो यहाँ पे मैं परोस रही हूँ और सारी छोटी छोटी कन्याएँ थी, मैंने बड़ी कन्याएँ नहीं बुलाई थी क्योंकि मेरे यहाँ बहुत छोटी छोटी कन्याएँ मिल जाती हैं और इस समय अष्टमी नवमी में तो कन्याओं को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मिल गई थी सारी, पास की मिल गई थी सब। तो जल्दी से सुबह सुबह आ गई थी। तो और जल्दी सुबह उठने से मुझे ये फ़ायदा रहा कि जल्दी से मेरा हवन भी हो गया था और जल्दी कन्याएँ भी खप गई थी, क्योंकि 7:30 बजे तक हमने कन्याएँ सारी खिला दी थी और 6 बजे 6:30 बजे मेरा हवन भी हो गया था। तो काफ़ी जल्दी काम हो गया था, तो अच्छा लग रहा था कि सुबह सुबह सब कुछ काम हो गया। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ से निकलना भी था, क्योंकि मैं सोच रही थी सारा काम मम्मी का हो जाएगा तो मैं जल्दी से मैं वहाँ से निकल लूँगी, क्योंकि 5 मिनट के लिए दीदी के यहाँ भी जाना था। तो मैं सोचा कि ये हो जाएगा काम जल्दी से तो मैं वहाँ से निकल लूँगी। और कन्या पूजन होने के बाद भी मम्मी के लिए भी थोड़ा सा व्रत का बना दूँगी, क्योंकि सुबह से वो उन्होंने भी चाय पी थी और कुछ भी नहीं खाया था। तो हवन होने के बाद ही कुछ खाया भी जाता है। वैसे तो वो 9 दिन पूरे व्रत रहती हैं, लेकिन अब मैंने सोचा कि इनका काफ़ी टाइम हो गया व्रत रह के, तो अब इनका उद्यापन करा देते। तो आज मम्मी ने सारी कन्याओं को खिला के अपना उद्यापन कर दिया है। तो फ्रेंड अब हम लोग नाश्ता करने आए हैं, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 10:30 और कन्या मेरी खा चुकी हैं और खा के वो चली गई। तो अब हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं और खाने में आज हम लोगों ने जो बनाया था वो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया था। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।